तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे बताने की कौन सा सेट यहाँ पे क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो यहाँ पे n की वैल्यू वो हमारी यहाँ पे क्या है, 0 है, और n की वैल्यू यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैन नॉट हैव 0 वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारी जो n की वैल्यू वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैन नॉट हैव 0 नंबर, या लिख सकते हैं 0 वैल्यू। तो ये पहले वाले पार्ट में हमारे यहाँ पे नॉट पॉसिबल आएगा। बी वाले पार्ट में क्या लिखा है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे जो हमारा l की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, n से कम होती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव का हाफ देखा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंड ये चीज हमारे यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉसिबल लिखेंगे। और ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ऑल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर पॉसिबल हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी वाले पार्ट की। इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें l की वैल्यू 1 है। तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो जो l की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, लेस देन n होगी। तो यहाँ पे ये भी इसके बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ n एंड l कांट इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। नॉट पॉसिबल बिकॉज the value of L and N can't be equal, cannot be equal। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी वाले पार्ट की। डी वाले पार्ट में n की वैल्यू 2 है एंड L की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है। और जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसमें 0 पॉसिबल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे L की वैल्यू 1 होगी तो जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनेगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, -1 0, फिर हमारे यहाँ पे आएगा +1। तो इसमें हमारे यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये हमारा पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये चीज हमारे यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे 2 है, उससे हमारी लेस देन l की वैल्यू है। एंड जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ई वाले पार्ट में। इसमें हमारी n की वैल्यू 3 है एंड l की वैल्यू 3 है। तो ये भी आप यहाँ पे सेम रीजन डाल सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे सी वाले पार्ट में डाला था, नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ एल एंड एन कांट बी इक्वल। तो इसमें आप यहाँ पे ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एफ वाले पार्ट की। तो इसमें क्या हो रहा है, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे 2 तक जा सकती है, 0 1 2 तक। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 आ सकती है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये भी हमारे क्या होगी, पॉसिबल होगी। ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।